नमस्कार दोस्तों, द न्यूज के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मृत्युंजय। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले जो अगस्त का और सितंबर का महीना है इस साल 2023 में, ये बहुत ही हैपनिंग होने वाला है। इस वजह से क्योंकि लगभग इसी समय कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हम कह लें राहुल गांधी एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा 2 की शुरुआत करने की योजना बना चुके हैं, मन बना चुके हैं और इस समय ये यात्रा शुरू करेंगे। इन दिनों दरअसल वो अपने घुटने का इलाज करा रहे हैं। दरअसल भारत जोड़ो 1 जो उनकी यात्रा हुई थी उस दौरान उनके घुटने में कुछ प्रॉब्लम आई थी, कुछ उनको तकलीफ हुई थी और उसी का इलाज वे केरल के कोटक्कल में आर्य वैद्यशाला में अपना आयुर्वेदिक इलाज करा रहे हैं। 21 जुलाई को वो भर्ती हुए थे। कांग्रेस के कुछ प्रमुख नेताओं के साथ वहां पर गए और वहां पर वो आराम भी कर रहे हैं। एक तरह से अपने आप को कह लें कि आयुर्वेदिक इलाज के जरिए एनर्जाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर इसके बाद ये यात्रा शुरू की जाएगी। बस चंद हफ्तों के अंदर ही, 4-5 हफ्ते के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा फिर से शुरू होगी। दोस्तों, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगस्त और सितंबर का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस समय कोई बड़ी राजनीतिक सरगर्मी को या लामबंदी को अंजाम देता है कोई भी बड़ा नेता, तो काफी हद तक अपने पक्ष में माहौल क्रिएट कर सकता है। हालांकि राहुल गांधी ने पिछली दफा जो यात्रा की थी वो यात्रा काफी हद तक कामयाब रही थी। इस लिहाज से वो कामयाब रही थी। हम इसकी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के संदर्भ में कामयाब नहीं मानते, लेकिन इस रूप में जरूर कामयाब रही थी कि राहुल गांधी को पिछले साल के भारत जोड़ो यात्रा के पहले एसी एयर कंडीशनर कमरे में बैठकर और ट्वीट करने वाले नेता के तौर पे या यदा कदा कभी जनता के बीच निकलकर और कुछ भी भाषण वाषण देने वाले नेता की छवि के तौर पे उनको देखा जाता था, राहुल गांधी को। लेकिन पिछले साल जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, उससे ये एक संदेश गया कि उन्होंने जनता के, आम जनता के कई तबकों से अपने आप को जोड़ा, महिलाओं से जोड़ा, बुद्धिजीवियों से जोड़ा, गरीब झुग्गी के लोगों से जोड़ा, अपने आप को फिल्म स्टार से जोड़ा और रंगकर्मी, कलाकार, हर किसी से वे जुड़े, सबके साथ वो आगे बढ़ते दिखाई दिए। तो इस लिहाज से वे उनकी जो छवि थी, पुरानी छवि, उसको काफी हद तक तोड़ पाने में वे कामयाब रहे थे। लेकिन अब वो तो टूट गई छवि, जो उनकी पुरानी एक काहिल नेता वाली छवि जो बन गई थी। और हालांकि इसमें विपक्षियों का योगदान कम था, उनका अपना योगदान ज्यादा था। लेकिन उस परिश्रम के बाद अब जो राहुल गांधी परिश्रम करने जा रहे हैं भारत जोड़ो 2 की यात्रा के जरिए, इसमें राहुल गांधी को बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब वो सितंबर में ये यात्रा शुरू करेंगे, भारत जोड़ो यात्रा, दोबारा से अगस्त और सितंबर में कहा जा रहा है, या तो अगस्त के अंत में या सितंबर के शुरुआती किसी सप्ताह में वो इसकी शुरुआत करेंगे, भारत जोड़ो 2 यात्रा की। तो राहुल गांधी की अब जो ये यात्रा होगी, इसका सीधा सीधा कॉन्फ्रंटेशन होगा विपक्ष, उनका जो विरोधी खेमा है, जो केंद्र की सत्ता में इस समय काबिज है। यानी नरेंद्र मोदी के द्वारा भी उम्मीद की जाती है कि इसी समय तक ऑल इंडिया लेवल पर एक बहुत बड़े कैंपेन की शुरुआत की जाएगी। दोस्तों, राहुल की जो पिछली यात्रा है उस यात्रा की तुलना में इस बार की यात्रा काफी डिफरेंट इस रूप में होगी कि पिछली यात्रा जो थी वो लगभग 4,500 हजार किलोमीटर की थी। इस बार की यात्रा जो, और वो यात्रा जो थी वो दक्षिण से उत्तर की ओर थी, यानी कन्याकुमारी से शुरू होकर के और कहाँ गई थी, कश्मीर तक पहुंची थी, श्रीनगर तक पहुंची थी। इस बार की जो राहुल गांधी की यात्रा है, इस यात्रा में यह पश्चिम से पूरब की ओर जाने वाली यात्रा होगी। यह यात्रा शुरू होगी गुजरात के पोरबंदर से। गुजरात का पोरबंदर जो जगह है वह महात्मा गांधी का जन्म स्थान है, तो इसका एक अपना सिंबॉलिक महत्व भी है। और वहां से शुरू होकर के उत्तर प्रदेश जाएगी। और गुजरात और उत्तर प्रदेश, ये जो 2 राज्य हैं, जिन 2 राज्यों को कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है पश्चिम से पूरब की ओर, तो इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की हालत विगत दिनों बहुत ही खस्ता रही है।
तो कांग्रेस का एक उद्देश्य ये भी है कि अपनी पार्टी का वो रिवाइवल करें। उत्तर प्रदेश में उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी की यात्रा 25 दिनों की होगी, एक दो दिन की नहीं। राहुल गांधी 25 दिनों तक लगभग 15 जिलों की यात्रा करेंगे उत्तर प्रदेश की। और साथ ही साथ अब उनके दरअसल वो उनकी जो पार्टी कांग्रेस है वह INDIA डॉट का एक हिस्सा है, एक अहम हिस्सा है। तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को का भी खुला समर्थन मिलने की उम्मीद है। बावजूद इसके अब सवाल ये उठता है कि जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, क्योंकि किसी भी सत्तारूढ़ दल को सत्ता से विस्थापित करने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि अगर सत्तारूढ़ दल का मुखिया प्रधानमंत्री अलोकप्रिय हो जाए, जनता में उसकी साख गिरी हुई है, तब तो उसको हराना बहुत आसान होता है। लेकिन इस समय नरेंद्र मोदी की साख जो है वो अभी भी अपने टॉप पर है, अपने सर्वोच्च स्तर पे बरकरार है। तो ऐसी सूरत में जब नरेंद्र मोदी जब अपनी लोकप्रियता के शिखर पर हैं, वैसे नरेंद्र मोदी से मुकाबला करके, सामना करके किस मुद्दे पर उनको राहुल गांधी और उनकी टीम घेरेगी, या INDIA डॉट जो गठबंधन है उनको किन मुद्दे पर घेरेंगे ये लोग। हाँ, ये लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के शासन में किसान दुखी है, युवा दुखी है, रोजगार की स्थिति खराब है, महंगाई की स्थिति है। ये सब ठीक है, आप जितना कुछ भी कहते हैं, हर कोई इस बात में यकीन नहीं रखता। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को शानदार मार्क्स मिले हैं और उसका ये लाभ भी उनको विगत चुनाव में मिलता रहा है और नरेंद्र मोदी ने शानदार काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने काफ़ी बेहतर काम किया है। नितिन गडकरी को उन्होंने जो रोड मैन के तौर पे जो छवि मिली है, तो वो उसी का नतीजा है। सरकार ने जम के फंड दिया है और एग्जीक्यूट कराने के लिए नितिन गडकरी को। तो क्या इस तरह का कोई नेतृत्व है इनके पास, कांग्रेस के पास, ये देखना होगा। जहां तक किसानों के डिस्ट्रेस का प्रश्न है, तो कांग्रेस के समय किसानों की आत्महत्या के बहुत सारे केसेस सामने आते थे, जबकि नरेंद्र मोदी के समय ऐसा नहीं हो रहा है। हम ये नहीं कहते किसान बहुत खुश हैं, तो किसानों को वो किस तरह से आश्वस्त करके अपने पाले में लेकर आएंगे, राहुल गांधी अपनी यात्रा के जरिए किस तरह से किसानों को जोड़ेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का लगभग सफाया हो चुका है। राहुल गांधी खुद पिछली बार अमेठी की सीट हार गए थे और इस बार भी माना जा रहा है कि सोनिया गांधी को रायबरेली में बहुत ही कड़ी टक्कर मिलने वाली है। अब अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अगर उनका भरपूर साथ न दे, तो हो सकता है कि सोनिया गांधी की सीट इस बार फंस जाए। तो सोनिया गांधी की सीट को ही बचाना है। साथ ही साथ पिछले दो चुनावों से, यानी 2014 और 19 के चुनाव में कांग्रेस को इतनी भी लोकसभा में सीटें नहीं मिल पा रही कि उसकी पार्टी को मुख्य विपक्षी दल का दर्जा लोकसभा में प्राप्त हो सके। तो राहुल गांधी के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है कि अपनी पार्टी को लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा दिला पाए। अगर राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेता है और उनका अगर पैन इंडिया अपील है, तो कम से कम उनको इतना जरूर करना चाहिए था कि लोकसभा में अपनी पार्टी को खुद लीड करना चाहिए था। राहुल गांधी पिछले चुनाव में कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़कर, 2019 के चुनाव में पराजय के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़कर बीच रास्ते से ही निकल लिए थे। इसका उनकी छवि पर और कांग्रेस की का जो इमेज है उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ा था। अधीर रंजन चौधरी, जो बहुत अच्छे वक्ता नहीं है किसी भी भाषा में, उनको लोकसभा की कमान जो दी गई है, इसकी वजह से उनकी भाषा को लेकर के कई बार बहुत तरह की कंट्रोवर्सीज उभर कर सामने आई हैं, ये देखा गया है। तो ऐसी सूरत में हमें यह भी देखना होगा कि क्या लोकसभा में कांग्रेस की साख राहुल गांधी कम से कम बचा पाते हैं, क्योंकि अभी तक के जितने भी सर्वे सामने आ रहे हैं उनसे तो स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में लौटने जा रहे हैं। बावजूद इसके अगर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को कोई बड़ी टक्कर देना चाह रहे हैं, तो पिछले भारत जोड़ो यात्रा से उनकी छवि जो थी वो तो सुधरी थी, इस बार और मजबूत होगी, कंसोलिडेशन होगा। और देश की जनता, चाहे वो भाजपा समर्थक ही क्यों नहीं हो, इतना जरूर चाहते हैं कि विपक्ष में एक मजबूत पार्टी हो, या विपक्षी पार्टी जो हो वह मजबूत हो, ताकि सरकार के सामने
महत्वपूर्ण मुद्दों को दमदार तरीके से उठा सके। राहुल गांधी अपनी पार्टी को वो दर्जा दिला पाने में भी नाकाम रहे हैं, जनता के बीच इतना भी अपनी पार्टी का इकबाल बुलंद नहीं कर पा रहे। तो इन दो यात्राओं से और जो उनकी पार्टी बाकी जो कैंपेन करेगी इंडिया नामक गठबंधन के सौजन्य से, तो इसका भी क्या असर होगा ये देखने लायक बात होगी। तो दोस्तों, राहुल गांधी एक बार फिर से सितंबर के शुरुआती सप्ताह में या फिर अगस्त के अंतिम सप्ताह में एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। और ये बड़ा रोचक होगा कि भारत जोड़ो यात्रा किस तरीके से आगे बढ़ेगी। गुजरात के पोरबंदर से होकर उत्तर प्रदेश तक ये यात्रा चलनी है और इसके परिणाम क्या होंगे, लोकसभा में वोटिंग पैटर्न पर इसका क्या असर होगा, ये देखना सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए हम इंतजार करते हैं कि राहुल गांधी कब तक अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मदद करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।